गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का 5th चैप्टर, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और आज हम करेंगे इसी एक्सरसाइज 5.3। तो शुरू करते हैं बच्चों, लेकिन थोड़ा सा पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं ना। देखिए, सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। आपने बच्चों आज से पहले कुछ इस तरह के क्वेश्चंस तो करे ही हैं, है ना। तो ये वाली जो स्टेटमेंट होती थी, इनको कहते थे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, देखिए, तो इनकी खासियत क्या है। देखिए, क्वाड्रेटिक होने के लिए उस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। आप देखिए, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2। तो जहाँ पर x की पावर 2 होगी, उसको उस इक्वेशन को कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इक्वेशन मतलब यहाँ पर देखेंगे आप इक्वल्स टू 0 भी लग रहा है ना। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू 0 नहीं होता तो ये फिर तो एक्सप्रेशन हो जाती। तो ऐसी इक्वेशंस जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है वो कहलाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब जैसे एक और इक्वेशन बना लेते हैं, 2x² + 3। अब देखिए, ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, कैसे। आप देखिए, यहाँ पर x की पावर 2 है। अब आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास x की पावर 2 थी, x भी था और बिना x वाली भी थी टर्म। यहाँ पर केवल x² वाली टर्म है और बिना x वाली टर्म है ना। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² वाली टर्म होना ज़रूरी है, बाकी हो या ना हो वो मैटर नहीं करता। ठीक है, हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, लेकिन ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि सपोज कीजिए अगर यहाँ पर ये ऐसे लिखा होता है 2x + 3, तब थोड़ी ना क्वाड्रेटिक होता, तब तो ये लीनियर हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है ही नहीं। तो ये कंपलसरी है होना कि x की पावर 2 होनी ही चाहिए, x वाली टर्म हो या ना हो, c वाली टर्म हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो इसका बेसिक फॉर्मेट होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है कुछ इस तरह, ax² + bx + c = 0। और a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो x² वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो केवल bx + c बचेगा, तो फिर वो क्वाड्रेटिक तो होगा नहीं। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x² वाला टर्म होना ही चाहिए, और ये x वाला और उसके बाद ये c वाला ये टर्म हो या ना हो, ये फर्क नहीं डालेगा। ठीक है, अब जैसे देखेंगे, यहाँ पर आपने देखा x वाला है लेकिन x² वाला है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं, है ना। लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2x² + 3, तो यहाँ पर देखिए x² वाला है, x वाला नहीं है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो बच्चों, आपने ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मेट हमने बनाया इसका, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। देखिए, ax² फिर bx, यानी x² फिर x की पावर 2 थी, फिर x की पावर 1 आएगी, फिर x की पावर 0 आएगी। x² के साथ जो होगा वो a होगा, x के साथ जो होगा वो b होगा, और बिना x के जो होगा वो c होगा। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो ये वाली जो इक्वेशन है उसमें a b c एक सीरीज में होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये है कि जो x² के साथ होगा वो a वाली टर्म होगी। अब यहाँ पर देखिए, x² है तो इसके साथ ये क्या होगा, a, लेकिन x वाला तो है ही नहीं, तो इसका मतलब b यहाँ पर है ही नहीं, तो कौन सा वाला, सीधा c वाला। तो यहाँ पे 3 किसका वैल्यू होगा, c का। समझ गए आप, कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ 2x² + 3x, तो यहाँ पर देखिए x² के साथ क्या है, a, तो यानी a हमारे पास है 2, b हमारे पास है 3, लेकिन यहाँ पर c मौजूद नहीं है ना, क्योंकि c कौन सा होता है, कांस्टेंट वाला टर्म, यानी जो आखिरी में होता है बिना वेरिएबल के साथ। यहाँ पे देख रहे हो आप, जैसे ये वाली इक्वेशन हमने बनाई थी, यहाँ पर x² वाला टर्म था, x वाला था और बिना x वाला था, ये c होता है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कंपल्शन है वो ये है कि x² वाली टर्म होनी चाहिए, बाकी ये नहीं भी होंगी तो भी कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ओके,
तो अब हमें क्या करना है बच्चों, इस एक्सरसाइज में कहा गया है आपको कि इसको सॉल्व करना है। मतलब है उनका कि यहाँ पर आपको इक्वेशंस में इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे आपने याद है अपने 9th क्लास में शुरू किया था ये सब, जो वहाँ पर हम क्या करते थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते थे, जिसमें हम जैसे इसी को देख लेते हैं, 2x² + 5x + 2। पहले इनको एक अरेंजमेंट में सेट करते थे, x², फिर x, फिर नॉन x, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, 2 2 ज़ा 4, फिर 4 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 5 आ जाए, याद है आपको? इस तरह से करते थे हम लोग। फिर 9th में तो हमारे पास यही था, वहाँ पे इसके सॉल्यूशन आ जाते थे। लेकिन 10th में हमारे पास ऐसी क्वेश्चंस आई थी जो स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करके नहीं आती थी, याद है आपको? तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला लगाते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b + -√b² - 4ac/2a। कुछ याद है आपको? तो वही इसी फॉर्मूले की मदद से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये उस 10th के जस्ट आगे का ही लेवल है, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने 10th में कहाँ तक छोड़ा था, याद होगा आपको? हमने 10th क्लास में यहाँ तक किया था केवल, कि हम इस वैल्यू को चेक करते थे, माइनस आती थी तो सॉल्व नहीं करते थे आगे, याद है आपको? इस b² - 4ac को सॉल्व करते थे, अगर ये वैल्यू माइनस में आती थी तो हम उसके आगे फिर सॉल्व नहीं करते थे और बोलते थे कि इस इक्वेशन के रियल रूट नहीं है। रियल कैसे हो सकते हैं? रूट के अंदर माइनस में आ जाएगी वैल्यू, तो इमेजिनरी हो जाएगा। और इमेजिनरी हमारे पास आता है कब? 11th में, इसी चैप्टर में, है ना? तो हमने क्या करना है, उसके जस्ट आगे ही हमने इसके सॉल्यूशन शुरू करने हैं, कि वो जो हम माइनस रूट के अंदर आने पर छोड़ देते थे, हमने बस उनको सॉल्व करना है ना? तो शुरू करते हैं बच्चों अब फर्स्ट क्वेश्चन से, है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x² + 3 = 0। अब देखेंगे यहाँ पर एक इक्वेशन है, आप चाहें तो यहाँ पर वैल्यू रखिए, ठीक है, लेकिन इसमें हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाले फॉर्मूले के बिना भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इससे तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके बिना भी कर सकते हैं। कैसे? हमें x की तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो x² = -3 और x = कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर -3। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर इसके बाहर हम कुछ साइन लगाएंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं ऐसा करेंगे क्यों। देखिए, मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ एक इक्वेशन है, या आप वैल्यू समझ लीजिए, एक वैल्यू गिवन है हमें कि एक नंबर है x का, जिसको मैं स्क्वायर करता हूं तो 4 आ जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई नंबर रहा होगा x, उसको जैसे हमने स्क्वायर किया तो 4 आ गया। तो आप बताइए वो नंबर कौन सा हो सकता है? वो नंबर 2 हो सकता है। देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4। और वो -2 भी तो हो सकता है। देखिए, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। इट मीन्स यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा, x² = 4 आ रहा है, तो मतलब x का जो वैल्यू होगा वो केवल +2 ही नहीं होगा, बल्कि -2 भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस और माइनस दोनों के साइन लगाते हैं, कि भाई +2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। समझ में आ गया आपको? तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर प्लस माइनस और रूट के अंदर -3 रखेंगे। अब आप बताइए, क्या इस √3 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, रूट के अंदर ही 3 × -1 लिख सकते हैं? और ये ऐसा भी हो सकता है, और आपको पता है कि -1 को हम क्या लिखते हैं, आयोटा, है ना? √-1 क्या होता है, आयोटा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे दो सॉल्यूशन आ गए, x के लिए दो सॉल्यूशन आ गए, तो क्या, प्लस आयोटा √3 और एक माइनस आयोटा √3। वैसे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसके दो सॉल्यूशन तो हो नहीं है, तो एक क्या आ गया, x = 2। तो एक बार आ गई x की वैल्यू
पॉजिटिव का आयोटा रूट 3 और एक बार नेगेटिव का आयोटा रूट 3। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, ये आ गया हमारे पास प्रॉपर क्वेश्चन जिसमें हमने क्वाड्रेटिक लगानी है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए हम लोग 9th में करते हैं ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो देखो 2 1 जा 2, 2 कैसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 1 आ जाए, तो वो स्प्लिटिंग से तो होगा नहीं, तब हम क्वाड्रेटिक लगाते थे, है ना। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आप इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए का वैल्यू कितना आ गया 2, बी का आ गया कितना, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा, और सी का वैल्यू आ गया 1। तो वैल्यू रखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन में 2 इंटू ए। ओके, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 2 ज़ा 8 अपॉन में 2 2 ज़ा 4, -1 प्लस माइनस -7 अपॉन 4। तो आपको पता है -7 को अभी अभी हमने जस्ट -3 की तरह ही है ना, ये अभी किया था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -7 7 इंटू -1 रूट में, और उसको कह सकते हैं हम आयोटा अपॉन में 4। तो -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7 अपॉन में 4। ये आ गई हमारी x की वैल्यू, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू आ गया 1, b आ गया हमारे पास 3 और c आ गया हमारे पास 9। तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन में 2a। ठीक है, तो -3 प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36 अपॉन में 2। 9 माइनस 36, 36 में से 9 गया तो कितना बचता है 27, लेकिन किसका माइनस का में 2। तो अब हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस, तो आदत हो गई होगी आपको है ना, आयोटा रूट 27 अपॉन में 2, -3 प्लस माइनस आयोटा। अब देखिए बच्चों 27 को हम 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा, और 9 का आ जाएगा बाहर 3, अंदर रूट के अंदर रहेगा 3 अपॉन में 2। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। -x स्क्वायर प्लस x -2 इज इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू आ गया हमारे पास -1, साइन जरूर रखेंगे, b का वैल्यू आ गया 1 और c का वैल्यू आ गया -2। ठीक है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन में 2a, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 ज़ा 2, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 2 ज़ा हो जाएगा 8 अपॉन में 2 1 ज़ा माइनस का 2, -1 प्लस माइनस 1 माइनस 7 8 कितना हो जाएगा माइनस का 7 अपॉन में -2, तो जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7 अपॉन 2 माइनस में। ये 4th क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू हो गया हमारे पास 1, b हो गया 3 और c हो गया 5। माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन में 2a माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 4 जा 20 अपॉन में 2 1 जा 2 हो जाएगा माइनस का 11 अपॉन में 2 माइनस 3 प्लस माइनस आयोटा रूट 11 अपॉन में 2। ये आ गया x का वैल्यू। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a है हमारे पास 1, b है माइनस 1 और c है 2। माइनस b प्लस माइनस माइनस का ध्यान रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन में 2a माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 4 2 जा 8 अपॉन में 2 1 जा 2। 1 प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस 7 अपॉन में 2, यहाँ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पे कर देते हैं रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। ए हो गया हमारे पास रूट 2, बी हो गया 1 और सी हो गया रूट 2। तो माइनस बी प्लस हाँ माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4a सी अपॉन में 2a। तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस, अब रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा बच्चों। रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है? रूट 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट जाता है, यानी 2 आना है, तो ये आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 और 4 2 जा 8 अपॉन में 2 रूट 2। तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट माइनस 7 अपॉन 2 रूट 2 और ये आ जाएगा एक्स का वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7 अपॉन में 2 रूट 2। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, यानी डिनोमिनेटर से रूट हटाना है आपको, तो रूट 2 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। और चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रूट 3 एक्स स्क्वायर टू 0। ए का वैल्यू हो गया रूट 3, बी है हमारे पास माइनस रूट 2 और सी है हमारे पास 3 रूट 3। तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a और c अपॉन में 2a। ये माइनस माइनस प्लस, तो ये रूट 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाता है 2, माइनस भी प्लस हो जाएगा, और माइनस का रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा 3, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, है ना। 4 भाई देखिए 3 इंटू ये रूट 3 से
का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 हो जाएगा, और अपॉन में 2√3, तो ये आ जाएगा आपका √2 प्लस माइनस माइनस का 34 अपॉन में 2√3। तो आप इसमें लिख सकते हैं प्लस माइनस आयोटा √34 अपॉन में 2√3। ये हो गई एक्स की वैल्यू, है ना, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। चाहे तो आप रेशनलाइज करने के लिए फिर से √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन √2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे c का जो वैल्यू है 1 अपॉन √2 है, और ये रूट के अंदर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तो हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको डिनोमिनेटर से हटा देंगे। मतलब ये डिनोमिनेटर का सारा ये जो चक्कर है ना, यही हटा देंगे, तो पूरा ऊपर ही ऊपर रहेगा हमारा पूरा इक्वेशन ना, तो हमें सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। तो चाहे तो आप वैसे कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे कर लीजिए, है ना। तो अगर देखिए दोनों तरीके से कर लेते हैं। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डिनोमिनेटर हटा देता हूँ। तो कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे √2, तो √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स और प्लस 1 होल अपॉन में √2 इज इक्वल्स टू 0। अभी √2 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर तो 0 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी √2 एक्स स्क्वायर प्लस √2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ए आ गया यहाँ पे √2, बी वो भी √2, और सी आ गया 1। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी अपॉन में 2a। तो ये आ जाएगा माइनस √2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर हो जाता है 2 माइनस, अभी कितना हो जाएगा 4√2 अपॉन में 2√2। अब देखिए, अब यहाँ पे बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप नोट करेंगे, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। पहले तो आप ये देखिए, क्या इसके अंदर ये नेगेटिव बन भी रहा है, क्या हम जैसे आपने यहाँ देखे थे ना, जितने भी क्वेश्चन हमने किए अंदर हमेशा नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। देखिए छोटे में से बड़े को माइनस करना पड़ रहा था, तो 1 - 8 1 - 8 है ना, यहाँ पे 9 - 20, तो माइनस में आ रहे थे नंबर, तभी तो आयोटा आ रहा था, है ना। ये आयोटा इसीलिए तो आप आ रहा था क्योंकि अंदर रूट के अंदर माइनस में आ रहा था। तो पहले आप ये क्लियर कर लीजिए, क्या यहाँ पर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आएगी, तो बिल्कुल आएगी। आप देखिए यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे क्या है 4, और 4 के साथ भी एक चीज़ और मल्टीप्लाई हो रही है, तो यानी ये बाद वाला नंबर तो बड़ा ही होना है, सिंपल है ना। चाहे तो आप वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, √2 का वैल्यू होता है 1.414, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1.414, तो 4 समथिंग कुछ आएगा ना, यानी 1.5 के लगभग हो गया है, तो कितना आ जाएगा 4 और 2 6 के लगभग आ जाएगा, तो 6 पॉइंट समथिंग ये जो भी आएगा, तो ये नंबर तो बड़ा ही होना है। तो छोटे से जब आप बड़ा माइनस करोगे तो अंदर वैल्यू तो नेगेटिव में ही आनी है। तो हम ये नहीं करना चाहते कि यहाँ पे 1.414 रखूँ फिर मल्टीप्लाई करूँ, तो इसके लिए एक छोटी सी आपने यहाँ पे क्या करनी है, ट्रिक नोट करनी है। ट्रिक क्या है, मतलब सॉल्यूशन ही एक तरह का, पहले भी हम कई बार कर चुके हैं। तो इसका मतलब अगर मैं 2 में से ये माइनस करता हूँ, 2 में से अगर इसको माइनस करता हूँ तो रिजल्ट आना है मेरा माइनस में। सपोज कीजिए यहाँ पे ये अंदर बनेगा 2 माइनस और ये 5.96 करके कुछ ऐसा बनेगा सपोज कीजिए, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, भाई 5 में से 2 माइनस होगा तो 3.96 कुछ बचेगा माइनस के अंदर, बचेगा कि नहीं। तो मैं ये सब ये कैलकुलेशन ना करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता है ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो क्या इसको ऐसा किया जा सकता है, अगर मैं बाहर माइनस कॉमन ले लूँ और इसको ऐसा कर दूँ 4√2 - 2, कर सकते हैं क्या। देखिए देखिए इसको मैंने क्या किया, इसको पलट दिया और माइनस कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि इसके साइन नहीं बदलेंगे ना ऐसे में। देखिए ये माइनस बाहर ले लिया, तो माइनस बाहर लेने से अंदर वाले साइन रिवर्स हो गए। देखिए यहाँ पे 4√2 का साइन माइनस का था, वो प्लस का हो गया, 2 का प्लस का था तो वो माइनस का हो गया, है ना। तो
तो माइनस करने पर अंदर के साइन भी रिवर्स हो गए और हमें यहाँ से एक वैल्यू मिल गई, एक जिस वैल्यू से ना हमें ये सब तामझाम नहीं करना पड़ेगा, ये कि मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करो, है ना। तो मतलब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ऐसा करने से। कैसे? अब देखिए, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 4√2 माइनस 2 इंटू -1, ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। और अभी अभी हमने बात करी थी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, 4√2 माइनस 2 और इंटू -, इसको अलग कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, -√2 प्लस माइनस 4√2 माइनस 2 और √-1 को क्या लिखते थे, आयोटा, अपॉन में 2√2। देखिए बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के तामझाम के हमारी वैल्यू सॉल्व हो गई, है ना। तो आ जाएगा 4√2 माइनस 2 अपॉन 2√2। देखिए क्या कर सकते हैं, और माइनस का √2 है प्लस माइनस आयोटा। अब देखिए इन दोनों में से ना 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2√2 -1 बचेगा कि नहीं, और अपॉन में 2√2। अच्छा इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो -√2 प्लस माइनस आयोटा 2। अब देखिए ये जो 2 है, क्या इसको हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और अंदर बचेगा 2√2 -1 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2√2। ठीक है। अब देखिए -√2 प्लस आयोटा। अब देखिए यहाँ पे √2 का स्क्वायर है तो यानी एक √2 तो बाहर आ सकता है ना। और अंदर बचेगा 2√2 -1 अपॉन में 2√2। और इसमें से √2 को आप बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा और 2√2 -1 होल अपॉन 2√2। और √2 से √2 कैंसिल, तो मतलब इस √2 को कैंसिल करने के लिए हमने इतना सब किया है। ये तो चाहे तो आप वहाँ पर भी छोड़ सकते हैं उसको, कोई इशू नहीं है ना। लेकिन जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना कर देंगे। आयोटा और 2√2 -1, ये आ गया हमारा x का वैल्यू। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 पे कंप्लीट। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए यहीं पे कर लेते हैं इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है x² प्लस x अपॉन √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर से ये √2 है, डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसको खत्म करने के लिए क्या कर लेते हैं, वही एलसीएम वाला, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा √2x² प्लस x प्लस √2 1 ज़ा √2 और अपॉन का जो √2 था वो इज इक्वल टू जाके हो जाएगा 0। तो a का वैल्यू आ गया √2, b आ गया हमारे पास 1 और c आ गया √2। ठीक है, फिर से वैल्यू रखते हैं -b प्लस माइनस √b² -4 इंटू a इंटू c अपॉन में 2 इंटू a। तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 और 4 2 हो जाएगा 8। ये √7 तो बहुत जगह आ चुका है ना। तो माइनस का 1 प्लस माइनस इसको आयोटा √7 अपॉन में 2√2, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। और ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट। ओके, तो ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज होगा हमारी कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी मिसलेनियस क्वेश्चंस। थैंक यू।